Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 जिसका थ्योरी ख़त्म हो चुका है, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर। इसके ऑलरेडी मैंने 9 लेक्चर अपलोड किए हैं और 9 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो अभी आज हमें देखना है लास्ट लेक्चर नंबर 10। आज हम डिस्कस करेंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जेई में, नीट में या MSCET में आ सकते हैं। कुछ जेई और नीट के रिपीटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स विथ VM एकेडमी नासिक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। रिएक्शन दी एंड 4 ऑप्शंस दिए। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 का। तो देखो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HBr है और वो भी एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया गया है और इसे हीट भी किया गया है। तो क्या होगा यहाँ पे जो है स्टार्टिंग, इसका नाम है 3-मिथॉक्सीस्टाइरिन। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 3-मिथॉक्सीस्टाइरिन है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HBr, इसका क्या होगा देखो, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जो था OCH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सानियम आयन। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ, मतलब एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन क्या हुआ, ऐड हुआ और यहाँ से क्या हुआ, HBr में से क्या है, HBr में से क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो अभी CH3Br क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OH और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन HBr एक्सेस में और HBr ऐड होगा। अभी HBr जब ऐड होगा तो यहाँ पे CH2 नहीं, तो HBr जब ऐड होगा और तो यहाँ पे H और Br दोनों है, यहाँ से ब्रेक होंगे। अभी ये जो एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। मतलब क्या होगा, जो आपका निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का और ये पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द reagent is attached to carbon having more number of hydrogen। तो इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है तो इसके साथ Br अटैच होगा और इस कार्बन के साथ एक ही दो हाइड्रोजन है तो इसके साथ क्या है, पॉजिटिव पार्ट मतलब H+ अटैच होगा। तो यहाँ पे OH चाहिए, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br अटैच होगा। ये एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे CH3। तो कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट C। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C होगा। मतलब क्या हुआ देखो, इन दिस केस जो मिथॉक्सीस्टाइरिन है, प्रोटोनेशन गिव्स द करस्पॉन्डिंग ऑक्सानियम आयन। द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द H बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक फिनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा फॉर द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। फिर क्या होगा, और HBr जब प्रेजेंट होता है तो वो HBr फिर से अटैक करेगा, जो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एडिशन होगी। मतलब जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, हमें मिल सकता है C। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3,1-ब्रोमोफिनिल फेनॉल। तो ये 1 पोजीशन, ये देखो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा,
थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, 1 ब्रोमो इथिल। तो यहाँ पे भी नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2। तो 1 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है तो ये हो गया 1 ब्रोमो मिथिल। थर्ड पोजीशन पे तो इसे ऐसे लिखेंगे 3 1 ब्रोमो इथिल फेनॉल। तो ये बन गया इसका प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए, जो ए फाइंड आउट करना है हमें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिए, हमें ए फाइंड आउट करना है। दीज आर द 4 ऑप्शन। आई होप ऑप्शन दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो ये प्रिपरेशन मेथड है फॉर द फेनॉल फ्रॉम द, अगर ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्यूमेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता था, देखो क्यूमेन में क्या होता था, दिस इज द कमर्शियल, दिस मेथड इज कमर्शियली यूज्ड, कमर्शियल मेथड है ये फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे CH था, CH3 था, एक CH3 मैं इस साइड लिख रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमें पता है क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे, CH3, इस साइड में CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। उसके ऊपर डाइल्यूट HCl की जब रिएक्शन होती थी, यहाँ पे H+ लिखा है, इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते थे। पहला हमें मिलता था फेनॉल जो कि मेन प्रोडक्ट था और इसके साथ हमें एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता था जो बहुत वैल्यूएबल था, जिसे कहा जाता था एसीटोन। तो ये फेनॉल की प्रिपरेशन मेथड है जिसके साथ क्या मिलता है, एसीटोन भी मिलता है। और जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था वो था, स्टार्टिंग जो था क्यूमेन, और ये जो फॉर्म होता है ये क्या है, क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो हमें ये फाइंड आउट करना था। तो देखो अभी हमें ये फाइंड आउट करना था, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आपका ए क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर। तो चलो कुछ कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते। तो यहाँ पे मैंने लिया RCRH OH, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है वो क्या है, 2 ग्रुप से सराउंड है। इसे क्या करना है, कॉपर मेटल के साथ क्या, इसके वेपर कॉपर मेटल पे पास करने हैं। तो यहाँ पे कॉपर मेटल होगा और टेम्परेचर कितना होगा, 573 केल्विन। तो हमने ये रिएक्शन देखी है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, RC, ये R वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कैसे, RCR डबल बॉन्ड। अभी हमें देखना है कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अल्किन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, COOH ग्रुप होना चाहिए। अल्डिहाइड का मीनिंग क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और एक साइड में हाइड्रोजन होना चाहिए। और कीटोन का मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड और दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, R। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, कीटोन। तो इसका आंसर क्या होगा, कीटोन। ये क्वेश्चन है नीट ओडिशा 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। MST CET का क्वेश्चन है 2019 का। तो देखते हैं अभी, हमें पता है Br ग्रुप भी अटैच है और OH ग्रुप भी अटैच है। अकॉर्डिंग टू IUPAC OH फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन को फंक्शनल ग्रुप मतलब हलाइड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट लोकेंट पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 की चेन है
और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, देखो फिफ्थ पोजीशन पे। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो। और 60 चेन है इसलिए क्या कह सकते हो, हेक्सेन। बट सेकंड पोजीशन पे तो यहाँ पे ई निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम पोजीशन लिखेंगे और OH ग्रुप के लिए हम यूज़ करते OL। तो इसका नाम होगा 5 ब्रोमो हेक्सेन 2 ओल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ इथेनॉल लिबरेट्स। MST CET का क्वेश्चन है 2019 का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेस्ड है, हमने जो 11th में पढ़ा है वो। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ कि इथेनॉल की रिएक्शन, तो इथेनॉल है C2H5OH। इसकी रिएक्शन हो रही एक्टिव मेटल सोडियम के साथ, लेकिन हमें पता है ये भी 2 मोल चाहिए, ये भी 2 मोल चाहिए, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। वो होगा ट्वाइस ऑफ C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा, लिबरेट होगा। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे O2 दिया है। मतलब पहले 3 ऑप्शन में से कोई आंसर होना हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो एक्चुअल सोडियम का जो मास है वो कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल है, मतलब 23 इंटू 2 इतना क्या होगा। ये जब 46 होता है तो 46 से हमें कितना हाइड्रोजन मिलता है, तो ये गैसियस फॉर्म में, तो ये होगा 22.4 DM³ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। 22.4 DM³ लिख सकते हो या 22.4 लीटर भी लिख सकते हो। तो ये जब गैस फॉर्म होता है तो ये ऐसे लिखा जाता है, इसे हम 2 ग्राम नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका इन DM³ और इन लीटर, तो होता है आइडियली 22.4। तो अभी देखो 46 ग्राम से क्या है, 46 ग्राम सोडियम से कितना बन रहा है, 22.4 DM³ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, जिसे डाइहाइड्रोजन भी कहते हैं। तो हमें दिया हुआ 23 ग्राम है, 23 ग्राम सोडियम से कितना बनेगा, तो 23 ग्राम से कितना बनेगा, 22.4 इंटू 23 डिवाइड बाय 46 मीन्स 22.4 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 11.2 DM³ ऑफ H2 गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। ओके, तो इतने क्वेश्चन थे जो अभी तक नीट जेई में आए थे। अभी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देखते। तो चलो कुछ MCQ देखते हैं अभी। तो पहला MCQ है IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग हो गई। फर्स्ट पोजीशन पे OH है, फोर्थ पोजीशन पे OH है, तो क्या हो गया 1,4 डाइओल। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। ओके, आ रहा है समझ में। सेकंड देखो IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जो फॉलोइंग कंपाउंड है उसका IUPAC नंबर कैसे भी नंबरिंग करो 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, तो क्या हो गया 2 मिथिल, 3 की चेन है, प्रोपेन 2 ओल। तो देखो कहा है 2 मिथिल प्रोपेन 2 ओल, तो ये हो गया इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एक्सेप्ट इथिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस होता है अल्किन का, वो किस में हो सकता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में हो सकता है। तो इथिन में नहीं हो सकता, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, हो सकता है। जहाँ पे स्टार किया है वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सी द क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा होगा, तो इसके लिए सबसे अच्छा रिएजेंट होगा B2H6 डाइबोरेन कहते, उसके बाद H2O2 NaOH। तो ये क्या होगा, सबसे अच्छा रिएजेंट होगा, ताकि ये कन्वर्जन क्या हो सके, कैरिड आउट हो सके। चाहिए तो आप लोग करके देख सकते हो। ये डाइबोरेन है, उसके बाद क्या करना है आपको, OH की
अटैचमेंट करनी, तो ये 6 नंबर आपको यूज़ करना पड़ेगा और ये 3 नंबर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसे आप कर सकते हो। तो क्या होगा, ये 6 नंबर यूज़ करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा बोरॉन, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो ये 3 नंबर होगा बोरॉन और ये CH3 वैसे की वैसे ही रहेगा। बाद में ये बोरॉन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप जब ये NaOH ऐड करोगे तो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये 3 मोल बन जाएगा। तो आप लोग करके देख सकते हो डायबोरेन और NaOH की। तो इसके लिए ये एप्रोप्रिएट रिएजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Hex 3-in-1 oic acid on reaction with lithium aluminum hydroxide मतलब LiAlH4 in dry ether gives। तो 3 हेक्सिन क्या है, हेक्स 3-in-1 ओइक एसिड। तो इसकी रिएक्शन जब करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हेक्स 3-in-1 ओल। जो ओइक एसिड था वहीं पे क्या कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए, आप लोग भी करके देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डॉस प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल डैश डैश। तो क्या यूज़ होता है, तो क्या होगा, फिनॉल एंड एसीटोन आर द प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल इज इन्वॉल्व। ये तो इन्वॉल्व होता है डॉस प्रोसेस में। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इन सल्फोनिक एसिड नो, कन्वर्जन ऑफ टोलून एंड फिनॉल नो। यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन भी नहीं बनता, तो ये क्यूमेन से बनता है। तो इसका क्या होगा, सेकंड, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल इन्वॉल्व होगा इन डॉस प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हेन फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ इथेनॉल द प्रोडक्ट वुड बी। तो फिनिल मैग्नीशियम क्या होगा, ऐसे फिनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा और Br, ये भी क्या है, एक रिग्नर रिएजेंट है। तो ये जब किसके साथ रिएक्ट होगा, इथेनॉल मतलब C2H5OH के साथ जब रिएक्ट होगा तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें मिलेगा फिनिल इथेनॉल। मतलब यहाँ पे देखो ऐसे होगा CH2OH, ये ग्रुप मिलेगा हमें। ओके, तो उसे कहते हैं फिनिल इथेनॉल। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1, 2 एंड 3। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है मोलिकुलर साइज पे होती है, जितनी ज़्यादा मोलिकुलर साइज और स्ट्रेट चेन होना चाहिए। ब्रांचेस बढ़ते हैं तो इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है और उसके वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेट चेन है, तो ये स्ट्रेट चेन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। तो ये हो गई सबसे हाइयर। उसके बाद ये होगा क्योंकि इसके पास 3 ब्रांच है, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। तो उसके बाद आएगा दिस वन और उसके बाद आएगा दिस वन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज इंडिकेट बाय द रिएक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो वीक एसिडिक कैरेक्टर है अल्कोहल का, वो दिखाने के लिए नीचे में से कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है, तो सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, वो हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है या फिर नहीं होता है। अगर वीक एसिडिक कैरेक्टर होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, अगर होगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव्स आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन। तो और आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए, तो इनमें से कौन हमें आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन दे सकता है, तो हमें वो दे सकता है सोडियम मेटल। ये क्या फॉर्म करेगा, CH3CH2ONa। तो ऑक्सीजन और सोडियम के साथ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा और एक क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो इनमें से सबसे कम एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, तो यहाँ पे हमें 4 दिए। तो सबसे कम एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा, किसकी एसिडिटी कम होगी, मतलब जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे
उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में ज़्यादा होंगे, तो हमने देखा था रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे कभी जाता ही नहीं मेटा पोजीशन पे। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम है, नो। जो हमारा चार्ज जब घूमेगा तो देखो एक बार यहाँ चला जाएगा, एक बार यहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे कभी आता ही नहीं, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि इसके आई थिंक 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते। ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, इसके भी आएंगे लेकिन आई थिंक इसके सिर्फ 5 आएंगे और इसके कितने आ सकते, 7 आ सकते। तो जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, उतनी कम एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि चार्ज एक जगह पे ठहरता नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, आइडेंटिफाई द वीकेस्ट एसिडिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो नीचे दिए जो दिए है उसमें से हमें सबसे वीक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर होगा पैरा अमाइनो फिनॉल। तो सबसे वीक होगा ये पैरा अमाइनो फिनॉल। तो पैरा अमाइनो फिनॉल मतलब पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमाइनो, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से। तो फिनॉल के पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप अगर अटैच होगा तो क्या होगा, सबसे वीक एसिड वो फॉर्म करेगा। बाकी सारे स्ट्रक्चर तो हम देख चुके। नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द स्टरीफिकेशन प्रोसेस इज एन अ। तो जो स्टरीफिकेशन प्रोसेस होती है उसमें इसका रोल क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड कैटलिस्ट दोनों का काम करता है। डिहाइड्रेशन भी करता है और कैटलिस्ट का भी काम करता है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये वापस हमें एज इट इज मिल जाता है। See the next question. The compound on treatment acetic anhydride gives the following product. तो ये जो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा प्रोडक्ट कौन फॉर्म कर सकता है। तो प्रोडक्ट देख लो पहले। तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हमें क्या, कौन सा स्टार्टिंग प्रोडक्ट कंपाउंड होगा, तो यहाँ पे होगा जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन क्या कर सकता है, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, क्योंकि OH ग्रुप की ज़रूरत है। अगर हमें ऐसा ग्रुप अटैच करना है इस पोजीशन पे तो OH की ज़रूरत, तो यहाँ पे OH चाहिए, यहाँ पे OH चाहिए, तो कंडीशन सिर्फ यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो सिर्फ ये क्या कर सकता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 दिख रहा है, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विद द लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट मतलब क्या होता है, NaHCl एंड ZnCl2। तो उसके साथ सबसे फास्ट कौन रिएक्ट होगा, 2-मिथिल प्रोपेन 2-ओल। तो 2-मिथिल 2-प्रोपेन-ओल मतलब क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो जो टर्शरी होता है वो सबसे फास्ट रिएक्ट होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी के लिए तो कभी कभी हीट की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड आउट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। तो जो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर क्या करना पड़ता है, लूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिना, तो इन तीनों को भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन with concentrated H2SO4 will yield butane 2-इन। तो नीचे दिया गया होगा कौन सा रिएजेंट ऐसा है कि ब्यूटेन 2-इन में कन्वर्ट होगा। ब्यूटेन मतलब 4 की चेन होगी, 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें फॉर्म करने के लिए कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इनमें से किसका हो सकता है, विथ H2SO4। तो ऐसा पूछा गया है, तो ये होगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक CH3 अटैच होगा, तो ये वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ CH3CH2OH टू CH3CHO इज। तो ये था हमारा अल्कोहल, ये हो गया अल्डिहाइड। तो अल्कोहल से हमें अल्डिहाइड का कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए कौन सा क्या यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो हम यूज़ करेंगे PCC। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमिन। वैसे CrO3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस अल्कोहल टूवर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। रेजिस्टेंस मतलब अवॉइड करेगा ऑक्सीडेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इन तीनों में से कौन अवॉइड करेगा। टर्शरी क्या करता है, इसका जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो जो होगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये जो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है उसका नहीं होता। जब हमने लिया था तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर टर्शरी कंडीशन में है तो उसका जल्दी क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर्म। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में उनमें अगर ब्रोमिनेशन करते हम फिनॉल का तो क्या फॉर्म करेगा, तो ये यहाँ पे फॉर्म करेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो दोनों का भी होता है, एक 90% फॉर्म होगा और एक 10% फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोल्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। तो जो रिसोल्सिनॉल होगा उसका अगर डिस्टिलेशन करते हम तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, तो वो फॉर्म करता है बेंजीन। तो हमने ये भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो नीचे दी गई कौन सी प्रॉपर्टी ईथर की नहीं है, तो ईथर के प्रॉपर्टीज पता होना ज़रूरी है। फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट लोअर दैन अल्कोहल, ये तो होता है। लोअर मेंबर आर सोल्यूबल इन वाटर, यस लोअर मेंबर वाटर में सोल्यूबल होते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल, यस अगर फ्लेम के पास जाता है तो फायर को कैच कर सकता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ईथर के पहली प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इनकैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर इज। तो इन तीनों में से कौन होगा, तो इन तीनों में से होगा कौन सा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन ऐसा कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो इनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। तो 23 का आंसर है बी। सी द 24 मैच द पेयर है, आई होप दिख रहा है। तो विलियमसन सिंथेसिस, उसके बाद है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, लुकास टेस्ट एंड कोल्ब रिएक्शन। इसे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो आप लोगों को दिख रहा है 24 नंबर। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस ईथर के लिए होता है। ओके ओके। उसके बाद है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ये होता है फिनॉल के लिए। लुकास जो टेस्ट होता है वो होता है टर्शरी अल्कोहल के लिए। और जो कोल्ब्स रिएक्शन होगी वो होगी सैलिसिलिक एसिड, जिसमें हमने अच्छे से दिखा था सैलिसिलिक एसिड। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पे, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईथर्स आर केप्ट इन एयर टाइट ब्राउन बॉटल बिकॉज, जिसे अम्बर कलर बॉटल भी कहते हैं, तो इसे इसमें क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है ईथर ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव पेरोक्साइड। तो ये क्या होता है, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अगर एयर के कांटेक्ट में रहा तो, और ये क्या है, एक्सप्लोजिव जैसा, मतलब ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए उसको जो सनलाइट है उससे दूर रखा जाता है ब्राउन कलर के बॉटल में। अगर इनर्ट होता तो रखते क्या, नो। एब्सॉर्ब मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता तो भी मॉइस्ट हो जाता, तो भी नहीं। एंड ईथर इवापरेट रेडिली, इवापरेट होता तो क्या है, हम किसी भी बॉटल में रख सकते थे, बॉटल को क्लोज कर सकते थे, बट क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट और एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, ब्राउन बॉटल में रखा जाता है। आपने देखा होगा लैब में ब्राउन कलर के बॉटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर रिएक्ट विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा सा क्या किया है, कंसेप्ट के अप्रोप्रिएट टेक्सचर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे ईथर रिएक्ट विथ द हॉट डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म। तो ईथर अगर हॉट और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, डाईइथिल ईथर ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स 2 मोल ऑफ। तो 2 मोल बनाएगा, तो कौन से बनाएगा 2 मोल,
तो यहाँ पे बनेगा इथिल आयोडाइड। तो ब्रेक हो जाएगा, डाई इथिल है तो दो इथिल सेपरेट हो जाएंगे और दोनों के साथ आयोडीन ज्वाइन होगा। नेक्स्ट है एनिसोल ऑन हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स। तो जो एनिसोल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ अगर हम रिएक्शन करते तो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा और आयोडोमिथेन बनाएगा। एनिसोल का मतलब होता है कि यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ आयोडीन अटैच होगा तो ये हो गया आयोडोमिथेन और ये हो गया फिनॉल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो फिनॉल एंड आयोडोमिथेन क्या होगा, फॉर्म होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द एंटी फ्रीज एजेंट इन द कार रेडिएटर। तो इनमें से किसे कार रेडिएटर में एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, इथिल अल्कोहल। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने सारे MCQ देख लिए, जो नीट JEE के थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो चैप्टर को बार बार रिपीट करके देखिए, रिएक्शन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है तभी समझ में आएगा। पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।